नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा 2024 नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET 2024 inviting online applications for national common entrance test NCET 2024 for admissions to 4-year integrated teacher education program ITEP registration। तो यहाँ आप इस फॉर्म को फिल करके उसको क्वालिफाई करके आप 4 इयर्स इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को प्राप्त कर सकते हैं। नो एज लिमिट है यहाँ पर। और अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा रजिस्टर बटन पर। यहाँ पर सिंपली क्लिक करना होगा। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल करते हुए पेज के बॉटम में पहुँचेंगे। यहाँ फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं 1200, 1650। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। नीचे डिक्लेरेशन पर टिक किया और हमें क्लिक है टू प्रोसीड वाली बटन पर क्लिक कर देना है। सिंपली आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड होगा, जहाँ पर कैंडिडेट नेम, 10th की मार्कशीट फिल करना होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सब कुछ हाई स्कूल के हिसाब से फिल करना होगा। गार्जियंस नेम में अपने फादर्स नेम लिख सकते हैं। यदि पिता नहीं है तो उनकी जगह गार्जियंस नेम कुछ और भी लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप में आपके पास यदि इनमें से कोई आईडी नहीं है तो अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अपना आधार नंबर को फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपके सामने एड्रेस का ऑप्शन आ जाता है, तो एड्रेस को यहाँ सही सही फिल कर देंगे। फिल करने के बाद अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पिन कोड फिल करना होता है, ईमेल एड्रेस है, कंफर्म ईमेल एड्रेस है, ऐसे ही मोबाइल नंबर है, कंफर्म मोबाइल नंबर को सही से फिल करना होता है। एड्रेस यदि सेम है तो चेक टिक पर क्लिक करेंगे, दोनों एड्रेस फिल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पर पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट बटन पर आपको फाइनली क्लिक कर देना होगा। फाइनल प्रीव्यू पर आ चुके हैं और प्रीव्यू को अच्छे से चेक कर लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर टिक कर दिया गया है। टिक करने के बाद जो आपको सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल वाली बटन पर क्लिक कर देना होगा। OTP आ चुका है और OTP को यहाँ फिल कर दिया जाएगा। उसके बाद कैप्चा फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है और हम आ चुके हैं डैशबोर्ड पर, जहाँ पर स्टेटस शो हो रहा है नॉट सबमिटेड। अब आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन वाली बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है और यहाँ पर कुछ डिटेल्स को यहाँ फिल करना होता है। कैटेगरी को सिलेक्ट करना होता है। विकलांग है तो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फादर्स नेम है और उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन फादर्स का डालना होगा, फादर्स का वेबसाइट डालना होगा, मदर्स का डालना होगा। यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। मदर्स क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगला स्टेप एनुअल फैमिली इनकम का है। फैमिली इनकम सेलेक्ट कर लेंगे, कितना है आपका। यहाँ पर जुड़वा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। डोमिसाइल स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। डायबिटीज है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। रेसिडेंस रूरल है या शहरी है सिलेक्ट करना होगा। मोड ऑफ जो प्रिपरेशन है वो सेल्फ है या किसी और के माध्यम से, तो उसे सिलेक्ट करना होगा। आप मीडियम ऑफ स्टडिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन किस में देना चाहते हैं, बहुत सारी भाषाएँ उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस को चेक करते हुए हम आ गए हैं डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, तो यस कर देंगे आप। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, आपके पास BPL कार्ड है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो करेंगे। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट हैं, यस और नो का जवाब देना होगा। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विस हैं, क्लेम ऑफ NCC कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है, इन सब के लिए आपको यस और नो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग करना होगा। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना होगा अगले स्टेप पर पहुँचने के लिए। तो अगले स्टेप पर हम आ चुके हैं और हमने अच्छे से चेक किया और हमारे सामने प्रोसीड टू नेक्स्ट सिलेक्शन के लिए बटन है। सेक्शन के लिए तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर फिल करनी होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले 10th का तो पास है तो यस करेंगे। उसके बाद पासिंग है, यहाँ पर जो भी आपका वो डाल देंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम 10th है, प्लेस ऑफ रूरल है, शहरी है, कहाँ से पढ़ाई हुई है आपकी। उसके बाद कौन सा स्कूल है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद एग्जाम कंट्री कहाँ पर है आपका, एग्जाम स्टेट कौन सा है वो सिलेक्ट यहाँ पर करना होगा आपको। उसके बाद एग्जाम डिस्ट्रिक्ट आपकी कहाँ है वो सिलेक्ट करनी होगी आपको। उसके बाद बोर्ड कौन सा है आपका वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होता है। CBSE है या फिर जो भी बोर्ड है आपका वो आपको यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेना। तो सावधानी पूर्वक आपका स्कूल का नॉलेज का नेम एंड एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देना होता है। स्कूल कॉलेज पिन कोड यहाँ पर डाल देना होता है। एड्रेस पिन कोड जो उनकी डाक खाने वाला पिन कोड होता है। रोल नंबर को टाइप करेंगे। उसके बाद रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज है, परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मार्क्स को फिल कर देंगे। यदि आप CGPG हैं तो ग्रेड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेड पॉइंट यहाँ पर क्या है आपका 10 है तो यहाँ पर ऑप्टेंड CGPG आपका 7.9 है, कितना है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना होता है और यहाँ पर अपनी परसेंटेज को लिख देना होता है। कैलकुलेट करने के बाद
उसके बाद जो है 12th क्वालिफिकेशन को जो है ठीक इसी प्रकार जो है आपको पास है या अपीयरिंग है, दोनों के लिए एलिजिबल है। तो मैंने यहाँ अपीयरिंग सेलेक्ट किया है, अपीयरिंग 2024 में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट कर लेना। प्लेस ऑफ स्कूल रूलिंग क्या है, स्कूल कॉलेज टाइप गवर्नमेंट है क्या है, कंट्री कौन सी है, वही सब चीज़ें हैं सारी जो आपने ऊपर सेलेक्ट करी थी वही नीचे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स अगले स्टेप पर पहुंचने के लिए आपको सेव बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का था वो प्रीव्यू आपके सामने है, प्रीव्यू को अच्छे से चेक किया गया है। यदि कोई समस्या है तो अपडेट एजुकेशन फॉर्म वाली बटन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको जो है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेना होता है, उसका सेव बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जो है यूनिवर्सिटी जो है एक से अधिक सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बताया और उसके बाद जो है कोर्स को सिलेक्ट कर लिया है, डेमो के तौर पर ऐड कर दिया है। इसको एजुकेशन जो यहाँ पर जो है ऐड हो चुका है। आप रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर सकते हैं, फिर से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक ऐड हो चुका है। अब आपको दूसरा फिल करना है, तो मान लीजिए दूसरा आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी ले सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है ये वाली यूनिवर्सिटी ले ली है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, बट आपको जो पसंद है वो करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेकेंडरी 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर यूनिट प्रोग्राम ITP ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एजुकेशन ऐड हो गई हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक कर सकते हैं, फिर एक से अधिक भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू चेक करने के बाद कोई समस्या लग रही है, अपडेट प्रोग्राम फॉर्म पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। तो चूँकि हमने यहाँ 2 यूनिवर्सिटी भरी है उसी के हिसाब से यहाँ पर टेस्ट पेपर निकल कर आया। यदि आपने एक यूनिवर्सिटी भरी है तो उसी के हिसाब से यहाँ पर पेपर निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड को आप सेलेक्ट कर लेते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 कौन सा रखना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, जैसे भी आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट 2 है उसके हिसाब से लैंग्वेज को यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, किस भाषा में आपको एग्ज़ाम देना है। उसके बाद तीसरा सेलेक्ट कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस। आपके पास जो भी हैं, जिसकी भी जानकारी जो भी स्टडी कर रहे हैं उसके हिसाब से सिलेक्ट कर रहे हैं, बट हम तो डेमो के तौर पर आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। जनरल टेस्ट तो कंपलसरी है, तो करना ही करना होगा। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड भी सिलेक्ट करना होगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी जो है यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू किस में देना चाहते हैं वो भाषा हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ नीचे पहुँचना है, सेव बटन पर क्लिक करना है और एग्री पर डिक्लेरेशन पर टिक कर देना होता है। सेव करने के बाद प्रीव्यू को चेक करेंगे और अगला स्टेप आपके सामने होगा, जहाँ पर आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा। सबमिट करने से पहले आपको दिखाते चले, यहाँ टेस्ट पेपर देखिए, सीरियल नंबर है, टेस्ट पेपर है, मीडियम और टेस्ट पेपर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट की थी इनको भी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई, एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। सब कुछ सावधानी से करते हुए यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर, OBC जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा। प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप में जो है पूरा प्रीव्यू फाइनल आ जाता है, जिसको अच्छे से सावधानी से आखिरी और लास्ट टाइम चेक कर लेते हैं। कोई समस्या लग रही है तो अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं, नहीं तो प्रोसीड टू पेमेंट वाली बटन पर आपको क्लिक कर देना होता है। अगला स्टेप आपके सामने ईमेल को दोबारा से टाइप करना होगा और कैप्चा फिल करके वेरीफाई बटन पर क्लिक करना होगा। OTP आ चुका है, OTP को डाल दिया गया है और यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे ईमेल ID को। तो जैसे वेरीफाई किया तो फिर से हम वहाँ पर डैशबोर्ड पर आकर हमें देखने को मिला है नॉट सबमिटेड। अब आपको करना क्या है, सिंपली कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर फिर से क्लिक करना है दोस्तों। फिर से डिटेल को रिव्यू करते हुए प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करते हुए आपको लास्ट फाइनल तक पहुँचना है और फाइनल सबमिट कर देना है। आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन जनरेट हो जाएगा। सेव टू नेक्स्ट सेक्शन करते हुए हमने सभी डिक्लेरेशनों पर टिक किया है, फाइनल प्रिंट पर हैं और प्रोसीड टू पेमेंट एक बार फिर से ऑप्शन देखने को मिला है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। फाइनली 1000 का यहाँ पर चार्ज है और यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन जनरेट हो चुका है। कैनरा बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, तो हमने HDFC बैंक को क्लिक किया है। इस प्रकार आपके सामने जो फाइनली पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपने फॉर्म फिल कर लिया, पेमेंट के ऑप्शन पर आ चुके हैं, तो आप लॉग आउट करके ब्राउज़र हिस्ट्री क्लीन करके दोबारा से ब्राउज़र को ओपन करेंगे, सीधा पेमेंट के ऑप्शन पर पहुंचेंगे, उससे डायरेक्टली आपको पेमेंट कर देना होता है। कम समय में पेमेंट करेंगे तो टाइम सेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो जाता है। यहीं पर पेमेंट फेल्ड हो गया है, कट गया है, तो आप 24 से 48 घंटे का वेट करेंगे, फिर से दोबारा से पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट को चेक करेंगे, हेल्पलाइन नंबर का यूज़ करेंगे, तुरंत ईमेल ID का यूज़ करेंगे जिस दिन आपका पेमेंट कटा है।
तो लास्ट टाइम से पहले आपका पेमेंट अपडेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और आप दोबारा फीस पेमेंट करने से बच जाते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आप आएंगे होम पेज पर, ट्रांजेक्शन नॉट सक्सेसफुल, पेमेंट प्रोसेस नॉट कंप्लीटेड, क्लिक हियर टू चेक पेमेंट स्टेटस। यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए। अगला ऑप्शन आपके सामने ऑल ट्रांजेक्शन यू कैन चेक योर पेमेंट स्टेटस इन दिस सेक्शन, क्लिक ऑन द चेक पेमेंट स्टेटस बटन ऑन चेक योर पेमेंट स्टेटस। तो यहाँ पर हमने स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर पहुँच गए हैं चेक पेमेंट स्टेटस पर। चेक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है, सक्सेस हुआ, तो अपना आप पेमेंट स्टेटस को आसानी से चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऊपर जो है रेड लाइन सी बन गई है, ऑर्डर आईडी नंबर दे दिया, ट्रांजेक्शन नॉट सक्सेसफुल लगा रहा, पेमेंट प्रोसेस नॉट कंप्लीटेड, क्लिक हियर टू चेक पेमेंट स्टेटस। तो यहाँ से क्लिक करके पेमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यदि पेमेंट सक्सेस कटा है और आपका इनकम्प्लीट आ रहा है, फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है, तो 24 से 48 घंटे का इंतजार करें, फिर से चेक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करके चेक करें, समाधान ज़रूर होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें, समस्या लग रही है तो कमेंट लिखें। जय हिंद, जय भारत।